हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के फिजिक्स के सेकेंड चैप्टर मात्रा के मापन, जैसा कि आपको याद होगा इस चैप्टर के हमने 2 वीडियो पहले ही अपलोड किए थे, जिसमें हमने पहले वीडियो में भौतिक राशियाँ और उनके बारे में बताया था और मूल राशियाँ मूल मात्रक के बारे में भी बताया और भी कई टॉपिक्स के बारे में हमने पढ़ाई की थी। और दूसरे वीडियो में हमने आंकिक मान और मात्रा के बीच जो रिलेशन होता है उसको पढ़ा और उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाए थे। तो आज ये तीसरे वीडियो जिसमें और भी कुछ टॉपिक रह गए थे, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली टॉपिक है इस वीडियो की व्युत्पन्न राशियाँ एवं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़े, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मूल राशियाँ और मूल मात्रक तो आप पढ़े ही हैं। पहले वीडियो में ही हमने बताया था आपको कि मूल राशियाँ 7 होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, और उनके साथ मूल मात्रक भी बताए थे। तो व्युत्पन्न राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम व्यक्त करने के लिए जो मूल राशियाँ हमने बताया था आपको, 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल से हम इन्हें समझते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होती हैं। जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ये फार्मूला तो आपने पढ़ा होगा। अब जो दूरी है, दूरी का मतलब लंबाई और समय तो समय होता है। तो लंबाई आपको पता होगा कि ये मूल राशि है। मूल राशि जब हमने आपको बताया था तो उसमें एक लंबाई भी थी और समय भी एक मूल राशि है। तो चाल को व्यक्त करने के लिए 2 मूल राशियों, जो चाल है उसको व्यक्त करने के लिए 2 मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी। 2 मूल राशियाँ इसमें शामिल हैं। तो ये चाल जो हुआ ये व्युत्पन्न राशि हुई, इसे ही हम व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। और अब इनके मात्रक को देख लेते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ये आपने पढ़ा है मूल मात्रक में। लंबाई का मात्रक हमने मूल मात्रक बताया था, लंबाई का मीटर होता है। तो मीटर हो गया और प्रति समय का होता है सेकेंड। तो ये चाल का मात्रक ही हो गया मीटर प्रति सेकेंड। अब जो चाल तो व्युत्पन्न राशि है और हमने परिभाषा में बताया कि 2 या 2 से वे राशियाँ जिसमें 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़े उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़ी चाल को व्यक्त करने के लिए, तो ये व्युत्पन्न राशि हुई और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। तो इसका ये मात्रक है जो मीटर प्रति सेकेंड, इसको ही हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, ये भी फार्मूला आपने पढ़ा होगा। अब द्रव्यमान तो खुद ही एक मूल राशि है और आयतन का मतलब लंबाई को 3 दिशाओं में नापना। जैसे लंबाई का क्यूब, ठीक है। तो लंबाई भी एक मूल राशि होगी, द्रव्यमान भी। और तो ये घनत्व व्युत्पन्न राशि हुई। अब इसके मात्रक को निकालते हैं। तो द्रव्यमान का किलोग्राम और लंबाई का मीटर। अब क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब लगा देंगे। तो घनत्व जो हुई वो व्युत्पन्न राशि हुई और इसका जो मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक हो गया। तो व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक आप जान गए। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए 2 या 2 से अधिक मूल राशियों की आवश्यकता पड़े उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है मात्रक की कुछ विशेषताएं। मात्रक की 4 विशेषताएं होती हैं, उनको अब हम समझते हैं। पहली विशेषता ये होती है कि मात्रक लिखने के बाद कामा या फिर फुल स्टॉप, डैश, इन सब चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी मात्रक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मात्रक मीटर को मीटर एक मात्रक मतलब लिख रहे हैं और इसके बाद
या तो फुल स्टॉप, अगर कामा या फिर ऐसे डैश का प्रयोग कर देंगे तो मात्रक गलत हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बाद मात्रक के बाद प्रयोग नहीं करते हैं। तो पहला विशेषता ये है कि मात्रक लिखने के बाद कामा, डैश या फिर फुल स्टॉप इन सब चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा विशेषता ये है कि मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन को हम लगा रहे हैं और उसका आंसर अगर 2 मीटर आ गया, तो ये नहीं कि हम मीटर 2 है तो मीटर को मीटर से लिख देंगे, ऐसा नहीं, ये गलत हो जाएगा। जैसे अगर ये एक पेन है, इसको हम पेन बोलेंगे, अगर वही 2 पेन होती तो या फिर 3 या फिर 4, 10 होती तो पेन्स बोलते, ऐसा नहीं है। लेकिन मात्रा को हम जब लिखेंगे तो बहुवचन में नहीं लिखेंगे, चाहे कितना भी हो, 2, 4, 10, उसके सामने कुछ भी लिखा हो उसको एक वचन में ही लिखेंगे। तो मीटर को मीटर में ही लिखेंगे, ये नहीं कि 2 है तो इसको मीटर्स कर देंगे, से गलत हो जाएगा। तीसरा विशेषता ये है कि किसी वैज्ञानिक के नाम से शुरू होने वाले मात्रक को लिखेंगे तो उसका पहला अक्षर हम स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे। कब ये करेंगे स्मॉल लेटर में? जब वैज्ञानिक का पूरा नाम लिख रहे हों। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है, जैसे न्यूटन, तो जब ऐसे पूरा नाम लिख रहे हैं तो ऐसे ही स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे न्यूटन को, ठीक है। अब ऐसे कर देंगे न्यूटन, अगर पूरा नाम लिख कर मात्रक लिख रहे हैं ऐसे न्यूटन ऐसे लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जब पूरा नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से पहला अक्षर को शुरू करेंगे और जब पूरा नाम लिख रहे हैं अगर उसे कैपिटल से शुरू कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अब चौथा विशेषता ये है कि अगर मात्रक मतलब वैज्ञानिक के नाम से शुरू होने वाले मात्रक का केवल हम प्रतीक लिखेंगे तो उसे कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे न्यूटन को केवल पूरा न्यूटन न लिख के केवल मतलब एन लिख रहे हैं तो इस तरह स्मॉल में लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो उसको कैपिटल में ही हम तब लिखेंगे ऐसे एन। तो ये 4 विशेषताएं थी मात्रक की जिसको हमने देखा। पहला था मात्रक लिखने के बाद कामा या फिर डैश इन सबों का प्रयोग नहीं करते हैं, मात्रक को बहुवचन में नहीं लिखते हैं। तीसरा है वैज्ञानिक के नाम किससे शुरू होने वाले मात्रक को हम स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं जब उसका पूरा नाम लिखते हैं तब, और केवल वैज्ञानिक के नाम से शुरू होने मात्रक को के केवल प्रतीक को लिखते हैं तब उसे कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे समझाया, जैसे न्यूटन है उसको तो प्रतीक केवल लिखना है तो कैपिटल एम ही लिखेंगे, स्मॉल एम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जब पूरा नाम लिखना है तो कैपिटल से शुरू करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, स्मॉल से ही शुरू करना पड़ेगा। तो ये 4 विशेषता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं जो है मात्रक प्रणाली। तो 3 मात्रक प्रणालियाँ होती हैं, आइए जानते हैं उनको, जिसमें से पहला है MKS, CGS, दूसरा CGS और FPS। 3 प्रणालियाँ होती हैं को समझते हैं। MKS पद्धति की बात करें तो लंबाई की बात करें तो MKS पद्धति में लंबाई को मीटर में, CGS पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में और FPS पद्धति में लंबाई को फुट में मापते हैं। द्रव्यमान की बात करें MKS पद्धति में किलोग्राम में, CGS पद्धति में ग्राम में और FPS पद्धति में पाउंड में। अब समय की बात करें तो तीनों पद्धतियों में समय को सेकेंड में ही मापते हैं। तो पहला अक्षर समझिए, M से मीटर, K से किलोग्राम, S से सेकेंड, SC से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड, F से फुट, P से पाउंड और S से सेकेंड। तो ये 3 मात्रक प्रणालियाँ हुई। FPS पद्धति जो होता है इसका उपयोग ब्रिटिश करते हैं, इंग्लैंड में ये सब फुट पाउंड ये सब सुनने को मिलेंगे। MKS पद्धति है जो इसको हम SI सिस्टम भी बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। जो MKS पद्धति होता है इसको सभी लोग जानते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, इसको सभी लोग हर जगह के लोग जानते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे इस वीडियो में हमने आपको चैप्टर 2 मात्रक एवं मापन में जो टॉपिक बचे थे उसको बताया और आगे भी
इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक होगा त्रुटि विश्लेषण, उसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ही, आप अच्छे से पढ़िए और इसको वीडियो को समझिए। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक उससे पहले पहुँचे। थैंक यू।